कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? पूरे दिन भाग दौड़, चिंताएं और मन में चलता हुआ एक अजीब सा शोर। रात को सोने जाते हो तो दिमाग चलता रिलेट सा है। सुबह उठते हो तो वही पुरानी दौड़ फिर शुरू हो जाती है और फिर तुम पूछते हो शांति कहाँ मिलेगी। कितने मज़े की बात है, तुम नदी के किनारे खड़े हो और चिल्ला रहे हो कि मुझे प्यास लगी है। परेशानी यह नहीं है कि शांति गायब है, परेशानी यह है कि तुम्हारे हाथ कचरे से भरे हैं। तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़ना नहीं चाहते और उस भविष्य से डरते हो जो अभी आया ही नहीं है। अपने खिड़की के बाहर बने उस पेड़ को देखो। क्या वो पेड़ कभी कल की चिंता करता है? क्या वो पूछता है कि अगले महीने मुझे धूप मिलेगी या नहीं? नहीं, वो बस इस पल में रहता है। आज जो धूप मिली है उसे पीता है, इस हवा को महसूस करता है। प्रकृति कभी जीवन से नहीं लड़ती, वो जीवन के साथ बहती है। लेकिन तुम हर बात से लड़ते हो, लोगों से, परिस्थितियों से और सबसे ज़्यादा अपने आप से। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक यात्री रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे अपने रास्ते में एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। वो डर के मारे वहीं जम गया कि बस आज तो मौत तय है। पूरे 3 घंटे तक वो इंसान उस भयंकर डर में खड़ा रहा। न सांस ले पा रहा था, न हिल पा रहा था। फिर धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला। जैसे ही हल्की सी रोशनी उस रास्ते पर पड़ी, उसने गौर से देखा। वो कोई सांप नहीं था, वो तो बस जमीन पर पड़ी हुई एक पुरानी मुड़ी हुई रस्सी थी। वो सारा डर, वो पसीना, वो मानसिक तड़प केवल उसके अपने मन का बनाया हुआ एक साया थी। क्या तुम भी अपनी जिंदगी में रोज यही नहीं कर रहे? जिन 90% बातों की चिंता में तुम आज जल रहे हो, वे सब अंधेरे में पड़ी हुई बस रस्सियां हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? अगर मेरी योजना के हिसाब से काम नहीं हुआ तो? यह कोई असली सांप नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी ओवरथिंकिंग के पैदा किए हुए भूत हैं। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे अपने मन पर काबू पाना है। मैं उनसे कहता हूँ, मन को मन से काबू करने की कोशिश करना खून से खून धोने जैसा है, उससे गंदगी और फैलेगी। तुम जिस विचार को दबाने की कोशिश करोगे वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होकर लौटेगा। अगर मैं अभी तुमसे कहूँ अगले 2 मिनट तक तुम्हें किसी लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या होगा? तुम्हारा पूरा मन लाल बंदरों से भर जाएगा। यह मन का नियम है। तुम जिस चीज़ से लड़ोगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? मन से लड़ो मत, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। केवल एक साक्षी बन जाओ, एक शांत देखने वाला। विचार आए तो उसे पकड़ो मत, विचार जाए तो उसे रोको मत। जैसे तुम आसमान में तैरते हुए बादलों को देखते हो, बस वैसे ही अपने विचारों को देखो। क्या आसमान कभी काले बादलों से गुस्सा होता है? क्या आसमान कभी सफ़ेद बादलों से चिपकता है? नहीं, बादल आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। आसमान हमेशा की तरह गहरा, शांत और अछूता रहता है। तुम हर वक्त कोई ना कोई उम्मीद, कोई ना कोई चाहत में जीते हो कि जब वो इंसान बदल जाएगा, जब मेरे पास थोड़ा और पैसा आ जाएगा, तब मैं चैन से जीऊँगा। और इस तब के चक्कर में तुम्हारा अभी हाथ से छूटता चला जा रहा है। तुमने अपने ही मन के अंदर एक बाजार खोल रखा है, जहाँ विचार आते हैं, तुम्हें बेचते हैं, तुम्हें खरीदते हैं और तुम चुपचाप ये सब होते हुए देखते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, नहीं, विचार तुम्हारे अंदर अपने आप चल रहे हैं और तुम उनके पीछे पीछे
भागे जा रहे हो। अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक कि तुम खुद अपने मन को उसके हवाले न कर दो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। तुम एक रिमोट कंट्रोल बन चुके हो जिसका बटन दूसरों के हाथ में है। क्या यही तुम्हारी स्वतंत्रता है? क्या इसी को तुम जीवन कहते हो? गुलाम हो तुम अपने ही भावों के, अपनी ही प्रतिक्रियाओं के। अगर सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो साक्षी बनना सीखो। जब कोई कुछ कहे तो शब्द को सुनो, लेकिन अपनी शांति को मत खोने दो। बीच में एक छोटा सा फासला बना लो। जैसे ही तुम उस फासले को देख लेते हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। एक और सच समझो, तुम हर चीज पर कब्जा करना चाहते हो, लोगों पर, चीजों पर, रिश्तों पर। तुम कहते हो यह मेरा है, वो मेरा है, लेकिन इस धरती पर तुम्हारा क्या है? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। पकड़ना छोड़ दो। जब तुम मुट्ठी बंद करते हो तो हवा भी तुम्हारे हाथ से निकल जाती है, लेकिन जब तुम अपनी हथेलियों को खोल देते हो तो पूरा आसमान तुम्हारा हो जाता है। जिंदगी पकड़ने का नाम नहीं है, जिंदगी बहने का नाम है। अपने अतीत के पछतावे को यहीं गिरा दो। जो बीत गया उसे ब्रह्मा भी वापस नहीं ला सकते। फिर तुम क्यों उस पर रो रहे हो? और उस भविष्य की चिंता छोड़ दो जिसका जन्म ही नहीं हुआ। इस पल में आओ। यही पल तुम्हारा मंदिर है, यही पल तुम्हारा ईश्वर है, यही पल तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हो तो मन गायब हो जाता है, और जहां मन नहीं है वहां केवल शांति है, केवल आनंद है। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। इसे चिंता, शिकायतों और नफरत में मत गवाओ। जाओ, अपनी आंखें बंद करो, एक बहुत गहरी सांस लो और अपने भीतर के उस असीम सन्नाटे में डूब जाओ जो कभी खत्म नहीं होता। ठहर जाओ और बस हो जाओ।